Now discussing the type of UTIs. Now UTIs can be broadly classified into through 3 categories, जो कि डिपेंड करता है कि ये किस ऑर्गन में इन्फेक्शन हुआ है या किस ऑर्गन का इन्फ्लेमेशन है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टाइटिस की, जो कि अगर यही इन्फेक्शन यूरेटर्स में जाके हो जाता है या ब्लैडर में होता है तो हम इसको कहते हैं यूरिनरी सिस्टाइटिस। इसके जो सिम्टम्स हैं उसमें आप देखेंगे जो पेशेंट है ही और शी हैज अ फ्रीक्वेंट अर्ज टू यूरिनेट, बार बार यूरिनेशन होती है और यूरिन कैन बी क्लाउडी और ब्लडी, जो उसका कलर होगा देखने में उसमें धुंधलापन होता है या वो ब्लडी हो सकती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आरबीसी। फिर आता है पाइलोनेफ्राइटिस। अगर यही यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन किडनी तक पहुंचता है तो हम इसे कहते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। उस केस में जो सिम्टम्स हैं उसमें फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग और चिल्स महसूस होंगे और अपर बैक और लोअर एब्डोमेन में पेन होता है। फिर आता है हमारे पास यूरेथराइटिस। अगर यही इन्फेक्शन यूरेथ्रा में हो जाता है तो हम उसको यूरेथराइटिस कहते हैं। इस केस में देयर इज अ डिस्चार्ज एंड देयर इज अ बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन। तो ये जो तीनों कैटेगरीज हैं ये ऑर्गन पे डिपेंड करती हैं और तीनों के अलग अलग सिम्टम्स मिलते हैं। अब जनरली क्या होता है, अगर हम मेल एनाटमी या फीमेल एनाटमी की बात करें तो जो फीमेल यूरेथ्रा होता है उसका साइज काफी छोटा होता है एज कम्पेयर टू मेल यूरेथ्रा, इसलिए फीमेल्स आर मोर प्रोन टू यूटीआई एज कम्पेयर टू मेल्स। अब इसके कारण कुछ भी हो सकता है। बेसिक फैक्टर्स जो हम इसमें जो रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, अगर कोई प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहा है या पब्लिक टॉयलेट से वॉशरूम यूज कर रहा है तो देयर इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। सेकेंडली काफी हद तक ये जीन्स पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि सम फीमेल्स आर मोर प्रोन टू यूटीआई एज कम्पेयर टू अनदर फीमेल। उसका कारण क्या होता है, जो उनकी शेप होती है यूरेथ्रा की वो इस तरीके से होती है कि वो जो माइक्रोब्स हैं उनको फ्लश आउट नहीं कर पाती है, इसकी वजह से वहां वो एक्यूमुलेट करके इन्फेक्शन कॉज करते हैं। और अगर इसमें हमें एक और जो रिस्क ग्रुप मिलता है वो है डायबिटिक लोगों का, जो फीमेल्स डायबिटिक होती हैं या मेल्स में भी, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कंपैरेटिवली वीक होता है, सो दे आर ऑल्सो मोर प्रोन टू यूटीआई। देन अगर ये तो था चलो डायबिटीज हो गया, देन इसके बाद अगर हम बात करते हैं यूटीआई के और क्या पॉजिटिव फैक्टर्स हो सकते हैं, तो उसमें अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कोई भी चीज जो यूरिनरी ट्रैक्ट में ब्लॉकेज कॉज कर रही है और यूरिन की मतलब फ्री फ्लो को एक तरीके से रोक रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रीनल स्टोन या मल्टीपल स्क्लेरोसिस, तो उस केस में भी यूटीआई होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि इसके इन्वेस्टिगेशंस क्या है। इन्वेस्टिगेशंस के लिए यूटीआई में वैसे तो नॉर्मल यूटीआई में हम एंटीबायोटिक कवर देते हैं, बट अगर आप इसको डायग्नोज करना चाहोगे कि किस पार्ट में प्रॉब्लम है तो केयूबी मतलब किडनी, यूरेट्रा, ब्लैडर का आप स्कैन, एक्सरे या सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड तीनों करा सकते, इनमें से जो भी है वो कराइए। उसके बाद ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में सबसे सिंपल जो ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं दैट इज इंक्रीज वाटर इनटेक। अब इसके 2 फायदे हैं, एक तो पानी पित्त को भी शांत करता है, दूसरा अगर हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें वाटर फ्लश इट आउट टॉक्सिन्स एंड ये जो बैक्टीरिया है उसको फ्लश आउट करता है। दूसरा ऐसी चीजें जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स या विटामिन सी ज्यादा हो जैसे लेमन, क्रैनबेरीज, सो दे हैव साइंटिफिकली प्रूवन दैट दे आर वेरी मच बेनिफिशियल इन ट्रीटिंग यूटीआईज। अब यूटीआई में कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों को रिकरेंट यूटीआई की प्रॉब्लम होती है जिसे हम कहते हैं क्रोनिक यूटीआई। इट्स में लास्ट अप टू 3 to 5 years और ये लाइफस्टाइल को काफी हद तक इफेक्ट करता है। इस केस में क्या होता है कि एक पूरा एंटीबायोटिक का कोर्स चलता है 3 महीने तक, जिसमें हम उस माइक्रोब को बिल्कुल खत्म करते हैं। तो ये तो थे यूटीआई कैन बी सिंपल और क्रोनिक डिपेंडिंग ऑन इट्स ड्यूरेशन। थैंक यू।